नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग के पास जो इंक्वायरी आ रहा है ट्रेडमार्क से रिलेटेड कि कैसे फूड प्रोडक्ट में ट्रेडमार्क कोई ले सकता है। तो देखिए, फूड प्रोडक्ट्स जो आइटम है वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। यानी आप खाने में केक भी बना सकते हैं, खाने में आप बिस्किट भी बना सकते हैं, खाने में आप रेडीमेड पैकेट फूड भी बना सकते हैं। तो बहुत सा वैरायटी होता है। तो इसकी वजह से कोई फिक्स इसका क्लास नहीं है कि कौन से क्लास में ये होगा। जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट होगा, जैसे मान लीजिए आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप केक बना रहे हैं, तो आपका क्या काम है, हम लोग को जैसे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें आप लिख दीजिए कि आप बिजनेस करते हैं और आप केक बनाते हैं। तो उसके और फिर नीचे उसमें उसका ब्रांड नेम लिख दीजिए कि कौन से ब्रांड से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है या कौन से लोगो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे और चेक करके फिर उसके बाद जो है आपको बता देंगे उसमें डिटेल्स कि हाँ किस तरीके से ये फाइलिंग हो सकता है, कौन से क्लास में हो सकता है। आपको मैगी का इवेंट बनाना है, आपको चाउमीन का इवेंट बनाना है, आपको बिस्किट का बनाना है, आपको दूसरा दलिया वगैरह बनाना है, तो हर भुजिया बनाना है, तो हर एक का अलग अलग क्लास होता है, अलग अलग काम होता है। तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट में आप डील करते हैं और किस प्रोडक्ट में को आप रजिस्टर कराना चाहते हैं और क्या नाम को रजिस्टर कराना चाहते हैं। उसके लिए फिर उस क्लास में जाकर फिर सर्च करना पड़ेगा, सर्च रिपोर्ट निकाल के फिर जाके आपको देना पड़ेगा, तब जाके मामला कहीं फिट बैठता है। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि एक ब्रांड आपके पास ना हो, 2-3 ब्रांड अगर आप नाम सोच के रखते हैं, सर्च करके रखते हैं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही नाम फाइल करें और आपको मिल जाए। बहुत सारा लोग ट्रेडमार्क का फाइल कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन में भी देखिएगा आप प्रोडक्ट जो बिक रहा है तो सबको ट्रेडमार्क लेना ही पड़ता है। विदाउट ट्रेडमार्क और जीएसटी ऑनलाइन भी सामान बेचना मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से ट्रेडमार्क का डिमांड जो है हमेशा रहता है। बाकी उसके बाद फिर जैसे ही आपका ब्रांड सर्च हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है कि हाँ ये ब्रांड आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर पावर ऑफ अटॉर्नी का बात आता है, जिसमें आप अपना केवाईसी यानी अपना पर्सनल डाटा जो है दीजिएगा। अगर कंपनी के नाम से कराना है तो कंपनी का नाम, एड्रेस और कंपनी का मालिक कौन है, ये सारा डिटेल देना पड़ता है। और अगर आपको प्रोप्राइटरशिप कराना है खुद के नाम से तो आपका नाम, आपका डिटेल्स और आपका एड्रेस सारा कुछ देना पड़ता है। फिर हम लोग POA बना के आपको भेजेंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी। उसको अगर आपका इंडिविजुअल है तो आप खुद के नाम से 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर खरीदिएगा, या जो भी ऑनर है उसके नाम से, या मान लीजिए कंपनी है तो कंपनी के नाम से, या पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में भी कंपनी के नाम से। और अगर एनजीओ में आता है तो एनजीओ में भी जो एनजीओ रजिस्टर्ड है उसके नाम से आप खरीदिएगा। जो मैटर हम लोग भेजेंगे उसको प्रिंट कीजिएगा, प्रिंट करके सिग्नेचर करके स्कैन करके हम लोग को भेज दीजिएगा। स्कैन करके भेज के फ़ी पेमेंट करने के बाद लगभग, अभी पहले क्या होता था, हाथ के हाथ इंस्टेंट निकल जाता था नंबर, अभी 24 घंटा टाइम लगता है। हम लोग जिस दिन फाइलिंग करेंगे उसके अगले दिन मॉर्निंग में या अगले दिन इवनिंग तक वो सारा डाटा निकल के चला आएगा, जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें आपका TM एप्लीकेशन नंबर रहेगा, जो आपने नाम दिया वो रहेगा, जो आपने बिजनेस का क्लास दिया वो रहेगा, जो एक्टिविटी आपने उसमें कराया है कि आपको क्या क्या सामान बेचना है वो सारा रहेगा। और आप उसको गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है IP इंडिया का, उस पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। ट्रेडमार्क की यही खासियत है कि एक बार अगर TM आपका निकल गया तो फिर आप उसको हमेशा उस पर देख पाइएगा। और कोई और भी देखना चाहता है, या मान लीजिए आपका डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई देखना चाहता है कि हाँ ये ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं है सही में, तो आप उसको दिखा सकते हैं। आप चाहें तो अपने पैकेट पर TM लिख के भी प्रिंट करवा सकते हैं, या TM लिखने के बाद TM नंबर भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैक्सिमम लोग सिर्फ TM ही लिखते हैं, क्योंकि TM नंबर थोड़ा पर्सनल चीज़ हो जाता है, इसलिए वो लोग अपने पास सिक्योर रखते हैं। तो ये था ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो क्वेरी आया था हमारे पास कि फूड प्रोडक्ट की कंपनी को कौन सा ट्रेडमार्क लेना चाहिए, इसके ऊपर हमने डिटेल बता दिया। अगर आपका भी फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो, चाहे ISO का हो, चाहे BIS का हो, चाहे ISO 27000 का हो कंपनी का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारा काम और रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।